नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शैलेश। दोस्तों, आज बात करेंगे पति पत्नी के रिश्ते के बारे में। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है और इसमें टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका कारण आइए समझते हैं। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता ब्लड रिलेशनशिप वाला नहीं होता। ये मतलब एक जो पार्टनर है वो बाहर से आया है, पति हो चाहे पत्नी हो, उसके साथ आपको ज़िंदगी भर साथ रहना है। बहुत ही मुश्किल है, लेकिन रहना पड़ता है क्योंकि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। पति कमाता है, पत्नी घर चलाती है, लेकिन आजकल तो दोनों ही कमाते हैं, तो जिम्मेदारियां दोनों पे ही बढ़ जाती है। 50-50 समझ लो। तो कहने का बात यह है कि पति बेचारा कितना भी कमा ले, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ज़िंदगी भर उसकी पत्नी साथ रहेगी। यानी कि ये नहीं कह रहा हूँ कि पत्नियाँ सब खराब होती है, गलत होती है, ऐसा नहीं बोल रहा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर पति अलग रहता है, माँ बाप से अलग रहता है, तो समझ लो कि उस पर ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है। क्योंकि माँ बाप साथ में रहते हैं तो बच्चे संभालने का टेंशन नहीं होता, काम भी घर में बढ़ जाता है। थोड़ा सास कर लेती है, थोड़ा बहू कर लेती है, लेकिन अगर अलग रहते हैं माँ बाप से तो बहुत ही प्रेशर होता है। पैसा आने के बाद भी आप नौकरों के भरोसे कब तक बच्चों को रखोगे? फिर कलेश होता है, दुनिया भर के झगड़े लफड़े होते हैं। कहने की बात यह है कि पति पत्नी का रिश्ता ज़रूरत पर टिका हुआ है, प्रेम पर नहीं, दोस्ती पर नहीं। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, इसलिए साथ में है। लेकिन कोई एक पार्टनर अगर ज़रूरत पूरा नहीं करेगा तो फिर वो रिश्ता कभी भी टूट सकता है, चाहे पत्नी करे चाहे पत्नी करे। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। तो बहुत मुश्किल है ज़िंदगी भर साथ रहना। अभी आपने देखा होगा कभी कभी 25 साल के बाद डिवोर्स हो जाता है। अब सोचो, क्या 25 साल तक एक दूसरे को नहीं जानते थे? जानते तो थे, लेकिन अब पहले जैसा मन नहीं रहा। तो यही बात है, इंसान का मन कब भर जाए कोई बोल नहीं सकता। लेकिन अब माँ बाप ने शादी करके दी है तो निभानी तो पड़ती है। शादी तब करना जब ज़िंदगी भर निभा सको, वरना शादी मत करना, ऐसे ही रण में घुमा, ऐसे ही घूमो। लेकिन शादी तभी करो जब आप जिम्मेदारी उठाने रेडी हो। माँ बाप कहते हैं इसलिए शादी मत करो, खुद जिम्मेदार बनो। और चाहे सुख आए चाहे दुख आए, अभी तुमको ही झेलना है। माँ बाप ने तो शादी करा दी, अब वो क्या ज़िंदगी भर आपको पालेंगे? आपको ही अपना बच्चा देखना है, अपना फ्यूचर देखना है, अपना घर संभालना है। तो पति पत्नी का रिश्ता ज़रूरत पर टिका हो तब तक ये रिश्ता टिकेगा नहीं। हाँ, मैत्री हो जाए तो फिर टिकेगा, क्योंकि मैत्री के बाद ही प्रेम होता है। उसमें भी टाइम लगता है, 10 साल लग जाते हैं। तो अगर कोई पत्नी को लेके आ रहा है, पति को लेके आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी शादी टिकेगी। दो अनजान लोग साथ पे रहते हैं, एक दूसरे के स्वभाव के बारे में कुछ पता नहीं, थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में, एक दूसरे को समझने में टाइम लग जाता है, 1-2 साल लग जाते हैं। पति का स्वभाव कैसा है, पत्नी का स्वभाव कैसा है, तभी जाके थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ती है। याद रखना दोस्तों, पति पति होता है, पिता नहीं होता है। अगर पत्नी ये सोचती है कि वो पिता की तरह प्यार करेगा, उसकी हर डिमांड पूरी करेगा, तो बोल जाओ, ये हो नहीं सकता। क्योंकि ये ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, ये तुम्हारा भाई नहीं है, तुम्हारा बाप नहीं है।
कि तुम्हारी हर फरमाइश को पूरा करेगा। वो अपनी जेब देखेगा, अपनी जिम्मेदारी देखेगा, अपने माँ बाप की सुनेगा। तो ये एक्सपेक्ट मत करो। 50% भी अगर आपकी डिमांड पूरी होती है तो अपने आप को खुशकिस्मत समझो। तो यही बात है, पति पति होता है, नॉर्मल इंसान होता है। कोई सुपरमैन, स्पाइडरमैन या कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं होता जो आपकी हर इच्छा तुरंत पूरी कर दे। अभी शादी हुई है, चलो सब अभी पूरा चाहिए, अभी चाहिए, अभी फॉरेन जाना है, अभी 25,000 की साड़ी चाहिए। ऐसा नहीं होता। पति की जेब पे सब कुछ निर्भर है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ पत्नियों से कि आपके पति को समझो। ये आपका पति है, आपका पिता नहीं है। उसकी जेब जितनी होगी उतना वो खर्चा करेगा। और मैं पतियों को भी यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा टाइम दो, झगड़ा करो मत, थोड़ा टाइम दो। अगर ना समझे तो फिर आपकी मर्जी। बाकी लड़ाई झगड़ा करके कुछ मिलता नहीं। डिवोर्स करने जाओगे तो भी प्रॉब्लम है, इतनी जल्दी डिवोर्स भी नहीं मिलता, कोर्ट में जाओगे तो। और शादी एक बार टूट जाती है तो फिर दूसरी जल्दी होती नहीं। और आप चाहे किसी से भी शादी कर लो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, दुख आना है तो आएगा ही, कैसे भी आएगा। दुख समझ से दूर करो भाई, सुख भी समझ से आता है, दुख आता है जब समझ ना हो। थोड़ा लेट गो तुम करो, थोड़ा लेट गो वो करे। सिंपल बात है दोस्तों। लेकिन जवानी में जोश होता है, उसको लगता है कि अभी तो मैं जवान हूँ, मुझे कितनी लड़कियाँ मिल जाएगी या कितने लड़के मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा मिलता नहीं है। और बाद में उम्र चली जाती है, फिर पछतावा होता है कि इतनी छोटी छोटी बात को लेके मैंने झगड़ा किया। आपकी पत्नी अगर झगड़ालू है तो फिर आप शांत रहिए, उसको बोलने दीजिए, या फिर घर से बाहर निकल जाइए, थोड़ा टहल के आ जाइए। क्यों क्या है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको उसका स्वभाव पहले से पता होता तो आप क्या शादी करते। आप कुछ नहीं कर सकते, उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, आप अपनी एनर्जी बचाइए। वही मैं पति के बारे में भी वही कहता हूँ, अगर पति झगड़ालू है तो आप भी कुछ नहीं कर सकते। आप चुप रहिए, चुप हो जाओगी तो मामला शांत हो जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। तो ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर। जय हिंद, वंदे मातरम।